सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं जुरारपुरा गांव की सुख समृद्धि और आसपास के क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए कावड़ यात्रा पे गए हुए सभी भक्तजन महाकाल के भगत आज जुरारपुरा में पहुंच गए हैं। उनकी इस सफल यात्रा के लिए उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, जो अपने कीमती समय में से समय निकाल के गांव और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए कावड़ यात्रा पे गए थे। तो हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट चल रहा है, इसमें दिशा और दूरी का टॉपिक चल रहा है। अपना दिशा और दूरी का टॉपिक चल रहा है। दिशा और दूरी में मैंने थोड़ा सा आपको कल बता दिया था, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था कि आपने दिशा किस तरह से याद करनी है, एक डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझा दिया था। अब अपने कुछ उदाहरण करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी वो इस तरह से रहेगी कि कोई व्यक्ति का नाम दे देगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि प्रिया प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर की ओर जाती है और फिर 30 मीटर पूर्व की ओर जाती है, फिर उसके बाद 10 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर 40 मीटर पश्चिम जाकर रुक जाती है। 40 मीटर पश्चिम जाकर रुक जाती है। तो प्रिया प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है? तो आपने कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे पेन चलते रहना, डायग्राम बनाते रहना। प्रिया प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर की ओर जाती है। तो मैंने बताया था उत्तर ऊपर की ओर जाएगा, कितनी चलती है? 20 मीटर। देन क्या होता है कि 30 मीटर पूर्व की ओर, फिर क्या होती है वो यहाँ से मुड़ जाती है और अब यहाँ पे आ गई तो इसका पूर्व इधर हो गया, पूर्व की ओर चलती है। और कितनी जाती है पूर्व की ओर चलकर? वो जाती है 30 मीटर। ठीक है जी, जैसे जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, वैसे वैसे हम उसको पूरा कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं उसकी बात को। 10 फिर क्या करती है कि 10 मीटर दक्षिण की ओर, अब यहाँ से इसका दक्षिण नीचे रह गया और 10 मीटर चलती है। यहाँ तक लेके आता मैं, अगर इसका एकदम सामने लेके आता तो 20 मीटर चल जाती, लेकिन वो यहाँ से 10 मीटर ही चली है। फिर क्या करती है 10 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद में फिर 40 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो 30 मीटर ये हो गया और 10 मीटर और आगे जाएगी, तब 40 मीटर होएगा। तो टोटल ये 40 मीटर चल ली। देन क्या पूछ रहा है वो? देन पूछ रहा है कि अब जो प्रिया यहाँ से चली थी, प्रारंभिक बिंदु यही है प्रिया का, यहाँ से चली थी, तो अब वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? अब ये दिशा आ गई उसकी, यहाँ पे उसका एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट अब किस दिशा में है जहाँ से चली थी? तो ये कौन सी दिशा आ गई? ये आ गई उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा में है? वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है जी, मैंने दिशा का आपको बताया था। दिशा का मैंने बताया था कैसे बनाओगे डायग्राम। दिशा एक बार ध्यान में रखो, तो यहाँ पे कौन सी दिशा आ गई? उत्तर आ गई। यहाँ पे कौन सी आ गई? पूर्व दिशा आ गई। यहाँ पे कौन सी आ गई? दक्षिण दिशा आ गई। और यहाँ पे कौन सी आ गई? पश्चिम दिशा आ गई। 4 दिशाएं तो ये मुख्य हो गई। उसके बाद में ये होगी इनकी उत्तर पूर्व, और ये कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व, और ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। ये 8 दिशाएं मैंने बताई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। अब वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है मानो, या इसको छोड़ दो, यहाँ से सेंटर पॉइंट ये मान लो, यहाँ से चलेगी वो। फिर यह चली यहाँ से उत्तर की ओर, फिर कौन सी दिशा की ओर? अब यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से तो इसका उत्तर पूर्व है ये, और यहाँ से अगर वो वापस मुड़ेगी पूर्व की ओर तो यहाँ से इसका पूर्व इधर हो जाएगा। फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ेगी तो यहाँ से इसका दक्षिण इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से वो ऐसे मुड़ेगी और यहाँ पे आके रुक जाती है वो, तो यहाँ से ये दिशा कौन सी होगी उसकी? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा की ओर है प्रारंभिक बिंदु से? उत्तर पश्चिम। ठीक है जी,
बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करना आप। हम आपको और अच्छा पढ़ाएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे रिलेटेड पेपर में, तो ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। और एक एक मैंने कहा था कि एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर इकट्ठा करोगे तो जाके 30-40 नंबर बढ़ेंगे आपके पेपर में। 30 या 40 क्वेश्चन आते हैं, तो करके एक एक नंबर इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पे पहुँचोगे। और हर टॉपिक अच्छे से तैयार करना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस क्लास को ध्यान से गौर लगा के पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, अपना 100% देना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही 100% आप देना अपना। तो देखना आपको रीजनिंग सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि मैं भूल गया कैसे होगा क्वेश्चन, वो आपकी समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।